चैप्टर का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन, या इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम इन मार्केट। तो एक सिंपल टेबल से हम लोग पहले अपनी बात स्टार्ट करते हैं। तो जरा सब लोग टेबल बनाओ, ऐसे कॉलम्स बना लो, उसमें 4। पहला प्राइस, मान लो प्राइस है 1 2 3 4 5। सेकंड है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड इन मार्केट, वो गिवन है 50 40 30 20 10। देखो प्राइस अगर बढ़ेगा तो बताओ पब्लिक अपनी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाएगी या कम करेगी? महंगे होने पे पब्लिक की नजर से सोचो। कम करेगी। कम करेगी, ठीक है। तो पब्लिक ने कम कर दिया। अब हम सोचते हैं सप्लायर की नजर से, बिजनेसमैन की नजर से। तो अगले कॉलम में लिखो क्वांटिटी सप्लाइड इन मार्केट। अगर प्राइस बढ़ेगा ना तो वो ज्यादा माल बेचना चाहेगा, उसे मोटिवेशन आएगी काम करने की। तो अब तुम प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा दो, जैसे मैंने बढ़ाई है। अब यहां तक सबने बना लिया। इक्विलिब्रियम का जनरल मतलब होता है, जनरल अगर मैं बोलूं इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेस्ट, उसका बेस्ट। चाहे कंज्यूमर का बेस्ट हो, मार्केट का बेस्ट, बिजनेसमैन का बेस्ट, किसी का भी बेस्ट। तो जहां पे दोनों आपस में मैच कर रहे हो, तो बेस्ट तो वही है ना जो डिमांड वाले और सप्लाई वाले दोनों मैच कर रहे हो। देखो पहले मैच हो रहे हैं 50-10 पे, देखो मैच नहीं हो रहे, वो कहाँ पे ये मैच हो रहे हैं आपस में? 30 में। हाँ, तो इसको पूरा हाईलाइट करो जैसे मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ पे ये मैच हो रहे हैं और इसे बोलेंगे हम मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट, बेस्ट पॉइंट। अब तुम्हें थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है, जो मैंने अभी तुम्हें कहा था रियल लाइफ में हमें दिखती हैं चीजें, जिन्हें अब हम नोट करेंगे। तो मैं जरा पेज चेंज कर रहा हूं, कुछ नई बात तुम्हें सिखाता हूं। तो देखो अगले पेज पे मैं बढ़ता हूं। तो अगले पेज पे जरा लिखो सब, अगर मार्केट में, अच्छा पहले चलो लिखने से पहले मुझे तुम वैसे ही बता दो, अगर डिमांड बहुत ज्यादा आ रही हो किसी मार्केट में, बहुत ज्यादा पब्लिक खरीदना चाहती है, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, तो ये बताओ रेट यानी मार्केट में उसके प्राइस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? बताओ। बढ़ या जाएंगे। कम हो जाएंगे? नहीं, अगर डिमांड बढ़ बहुत ज्यादा जाएंगे। है, हाँ, कम नहीं। है ना, तो पब्लिक हाँ इतना ज्यादा खरीद रही है, डिमांड बढ़ जाएगी। आप बताओ, किसी ने कुछ पूछना है? बीच में आवाज आई थी। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। हाँ देखो, इफ, लिख रहा हूँ, लिख ही लो, मैं लिखवा ही रहा हूँ सबको। इफ डिमांड मोर देन सप्लाई, डिमांड होती है पब्लिक की, सप्लाई होती है सेलर की, देन बताओ क्या सिचुएशन होगी? लड़ाई लगेगी बायर्स के बीच में। देखो मान लो, बड़ी सिंपल सी बात है, यहां पर पेन पड़े हैं, मान लो 1 2 3, 3 पेन पड़े हैं, और ये तो है सप्लाई, 3 पेन्स। और कस्टमर्स, कस्टमर्स मार्केट में आ गए मान लो 50, उसी दुकान पे सब आ गए, भीड़ लगा रखी है। ये पेन वाला मौके का फायदा उठाएगा या नहीं उठाएगा? बोलो। उठाएगा। उठाएगा।
ये क्या करेगा, मान लो ये बंदा आया एक, ये कह रहा है जी 10 रुपए का पेन था मान लो पहले, इसने कहा मुझे 10 रुपए का दे दे। इसने कहा अच्छा, बाकी से पूछने लगा भाई दे दूं, इतने में कोई नया बंदा आ गया, वो कह रहा है नहीं नहीं 10 छोड़, मुझे दे दे, मेरे से 15 ले लियो। इसको देने लगा, इतने में ये बीच में से आ गया कोई नया बंदा, कह रहा है नहीं नहीं 15 छोड़, तू मुझसे 20 ले ले। जब माल मार्केट में कम होता है और डिमांड ज्यादा होती है ना, तो लड़ाई लगती है बायर्स के बीच में। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके बीच में लड़ाई लगेगी बताओ, अगर डिमांड ज्यादा हो जाए सप्लाई से? तो कॉम्पिटिशन से बोलते हैं, बायर्स। कॉम्पिटिशन अमंग बायर्स, जिसकी वजह से बोलो रेट धीरे धीरे क्या होने लगेगा, उस पेन का इंक्रीज। बढ़ने लगेगा। बोलो, अब बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना है इसमें? माल है कम, डिमांड है ज्यादा, तो लड़ाई लगेगी। खरीदार कहेंगे, वो खरीदार कह रहा मुझे दो, ये कह रहा मुझे दो, ये कह रहा मुझे दो, गड़बड़ हो रही है, रेट बढ़ेंगे। तो ये रफ वर्क तुम्हें जरूरत लगे तो बना लो डिमांड सप्लाई वाला, नहीं तो इतना सा ही लिखना है तुम्हें, कंपटीशन अमंग सेलर्स बायर्स, कंपटीशन अमंग बायर्स, सो प्राइस इंक्रीज। यहां तक जरा सब लोग लिखो, फिर मैं पेज बदल के दूसरी सिचुएशन समझाता हूँ। ये तो हो गया केस 1। इसमें देखो कोई कहे यार मैं रटूंगा, तो बहुत टेंशन वाली बात है। इसमें रटने की क्या जरूरत ही नहीं है, तुम्हें कॉमन सेंस लगानी है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था, ये चैप्टर अगर तुमने मेरे साथ साथ अभी समझ लिया, बजाय कि तुम फोन को थोड़ा साइड पे रख के इधर उधर कहीं बातों में बिजी हो, सोच रहे हो कुछ और, तो गड़बड़ है। फिर ये चैप्टर तुम भूल जाओ, क्योंकि ये इतने सारा इसके अंदर कंपटीशन और कभी ये वर्ड्स हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगी। पब्लिक ज्यादा आगे डिमांड करने, माल कम है इसलिए लड़ाई लग गई बायर्स में, जिससे रेट बढ़ गए। अब सुनो केस 2, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, अपने आप दिमाग चलाना है सबने। केस 2, अब की बार सिचुएशन है सप्लाई मोर देन डिमांड। अब देखो डायग्राम कैसे बनाता हूं, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 50 पेन पड़े हैं मार्केट में, ठीक है, सप्लाई इन मार्केट। 50 अलग अलग दुकानों पे 50 अलग अलग तरीकों के पेन पड़े हैं। कस्टमर हैं सिर्फ ओनली 2, ओनली 2 कस्टमर्स, और वो सिर्फ 2 पेन लेने आए हैं, बताओ। यानी कि सप्लाई तो क्या है बोलो पेनों की, बहुत ज्यादा, और डिमांड है बहुत कम। और बहुत टाइम हो गया, पेन हो, सब्जी हो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो तुम, फ्रूट है, वेजिटेबल है। तो धीरे धीरे ये सप्लायर्स के मन में क्या टेंशन चल रही होगी कि यार माल तो बिक नहीं रहा, कस्टमर तो आ नहीं रहे। तो बताओ ये लोग आपस में लड़ाई शुरू कर देंगे। ये कहेगा 10% डिस्काउंट दे रहा हूं मैं, मेरे से माल ले लो। इसका पड़ोसी देखेगा ये डिस्काउंट दे रहा है और कस्टमर इतने कम है, कहीं इसके पास ना चले जाएं लोग, तो क्या करूं मैं, बोलो? डिस्काउंट बढ़ा दूं अपना या कम कर दूं? बढ़ा दो। ये कहेगा मेरे से 20% डिस्काउंट ले लो, वो कह रहा 30% ले लो। तो लड़ाई किसके बीच में लग रही है अब की बार, क्योंकि कस्टमर बहुत कम है, डिमांड बहुत कम है, बोलो? सेलर्स के बीच में। सेलर्स के बीच में। अभी तुम देखो कोरोना के टाइम में कस्टमर्स बहुत कम बाहर जा रहे थे, तो सभी दुकानदारों का, हम में से भी कोई दुकानदार होंगे, कईयों की शॉप्स होंगी, सबको पता है कि कस्टमर ही नहीं था, डिमांड ही नहीं थी। अब बताओ रेट क्या हो गए थे, इसलिए कुछ टाइम पहले, अभी भी तुम देखो ना कई चीजों की शॉप्स पे सेल लगा रखी है। तुम मॉल पे जाओ, पहली बात तो डर के मारे कोई जा नहीं रहा मॉल, और अगर मॉल कैसे तैसे घुस भी जाओ ना, तो सेल क्यों लगी हुई है बोलो आजकल? इकोनॉमिक्स का जवाब देना, ये मत बोलना कोई आम लैंग्वेज, अभी माहौल है, सेल का टाइम है। इकोनॉमिक्स बताओ मुझे, आजकल सेल क्यों चल रही है? क्योंकि बायर्स कम है और सेलर्स के बीच हाँ, में कंपटीशन है। हाँ, सप्लाई तो जो थी वो तो आ ही गई थी दुकानों पे, कस्टमर कोई जा नहीं रहा, उनका माल बिक नहीं रहा, इसलिए उनको लड़ाई कर रहे हैं आपस में, वो 10%, वो 20%, रेट गिरेंगे।
तो मुझे जो इकोनॉमिक्स समझ आई कि यहाँ हो रहा है कंपटीशन अमंग सेलर्स। तो यहाँ जगह कम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे लिखो कंपटीशन अमंग सेलर्स, सो मार्केट में रेट गिरेंगे, ऐसे वक्त पे प्राइस विल डिक्रीज। बोलो, कुछ पूछना है यहाँ तक की दो बातों में? हाँ सर। चलो मैं पेज हटा रहा हूँ फिर, ठीक है। अब आ जाता हूं मैं अपने मेन पेज पे। ये लास्ट का कॉलम मैंने अभी छोड़ रखा था ना, क्यों छोड़ रखा था अब तो मैं समझाता हूँ। तो वन प्राइस बेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वन प्राइस पे ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। देखो, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इस प्रॉब्लम को नाम देंगे एक्सेस डिमांड। यहाँ पे लिखो, टू प्राइस पे भी यही प्रॉब्लम चल रही है, थ्री पे नो प्रॉब्लम, बराबर है, बहुत अच्छी है ये तो। फोर पे क्या प्रॉब्लम चल रही है देखो जरा, फोर पे एक्सेस सप्लाई। देखो, सप्लाई 40 है, अब डिमांड कस्टमर कम आ रहे हैं, एक्सेस सप्लाई। फाइव पे भी यही प्रॉब्लम चल रही है, एक्सेस सप्लाई। इसका मतलब बेस्ट प्राइस हुआ थ्री, जहां कोई टेंशन नहीं, कोई लड़ाई नहीं लगेगी आपस में। एक्सेस डिमांड में बताओ किसके बीच में लड़ाई लगती है? डिमांड ज्यादा हो जाए अगर सप्लाई से तो। बायर्स। हाँ, सब लोग ध्यान से भाई, बाकी भी सुनो और मुझे बताओ, एक्सेस सप्लाई में भी किसके बीच में लड़ाई लगेगी बताओ? सेलर्स। सेलर्स। माल ज्यादा है तो सेलर लड़ रहे हैं आपस में रेट गिराने के चक्कर में। यानी वन और टू प्राइस अगर होगा तो वो बढ़ के तीन हो जाएगा, चार और पांच प्राइस होगा तो वो घट के तीन हो जाएगा। तो बताओ बेस्ट प्राइस क्या है इस मार्केट के लिए? थ्री। थ्री। जहां डिमांड डिमांड और सप्लाई आपस में बढ़िया मैच हो रहे हैं, 30-30। बोलो, किसी को कुछ यहां तक पूछना है तो बताओ। नो सर। चलो अब हम इस बात को अपने डायग्राम से समझाएंगे। हर बार हम टेबल बनाने के बाद डायग्राम से अपनी बातें समझाते हैं। तो एक बड़ा डायग्राम खुला जरा सब बना लो, छोटे छोटे मत बनाना, समझने में दिक्कत होगी, बड़े बनाना, फिर बोल रहा हूँ। इस पूरे यूनिट में मैं बोलूं या ना बोलूं, बड़े डायग्राम ही बनाने हैं, क्योंकि इसमें डिमांड सप्लाई दो दो डायग्राम्स होने चाहिए, तो छोटे से में दो डायग्राम नहीं समझाए जाते, इसलिए बड़े डायग्राम। डिमांड कर्व मैंने अभी पढ़ा है, डाउन डायरेक्शन में आता है डिमांड, और सप्लाई कर्व जाता है हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। उसका कलर बदल देता हूँ, ये लो। तो ये हो गई आपस में टक्कर डिमांड एंड सप्लाई की। डाउनवर्ड वाला कर्व होता है हमारा डिमांड का, डी डी, और अपवर्ड वाला है सप्लाई का। और ये टक्कर जहां हो रही है इसे बोलते हैं ई पॉइंट। ई का मतलब होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। आम लैंग्वेज में तुम इसे बोल सकते हो, पेपर में नहीं लिखना, आम लैंग्वेज में मार्केट का बेस्ट पॉइंट, और इजिकल टू टक्कर वाला पॉइंट। ये वर्ड जरूर लिखो सिंपल करने के लिए तुम्हारे, टक्कर वाला पॉइंट। डी डी एस एस, डिमांड सप्लाई की टक्कर। डिमांड कर्व तो हमेशा डाउन डायरेक्शन में बनता है, पर सप्लाई अभी हमने देखा है पॉजिटिव अप डायरेक्शन में। तो टक्कर से यहां से ऐसे निकालो, पी बेस्ट प्राइस और क्यू बेस्ट क्वांटिटी। तो बेस्ट को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। ई क्यू लिख लो, ऐसा करो, ये बड़ा बड़ा वर्ड ना बार बार लिखने में दिक्कत होती है। ई क्यू, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज इक्वल टू ई, वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स इंटरसेक्ट।
और इस टक्कर से बताओ बेस्ट प्राइस जो आया है वो कितना आया है, बेस्ट प्राइस कितना है इस वक्त, इस डायग्राम में देखें तो ओपी, ओपी, ठीक है। तो वही मैं यहाँ यहाँ जगह नहीं है, चलो अगले पेज पे लिख देता हूँ। इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओपी, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओक्यू। टक्कर वाले पॉइंट से बेस्ट प्राइस एंड क्वांटिटी निकालो। ये साथ में अपने सिंपल हिंदी अपने लिए लिख लो। जो टक्कर वाला प्राइस है वहां से, टक्कर से मैंने बेस्ट प्राइस और क्वांटिटी निकाल ली। बोलो यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। नो सर। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी डायग्राम पे थोड़ी डिटेल पे आते हैं। ये बताओ इस टेबल और इस डायग्राम को अगर मैं मैच करूं, सब लोग जरा स्क्रीन पे ध्यान से देखना, इसको और इस डायग्राम को मैच करूं तो ये पी प्राइस कितना होना चाहिए डायग्राम का, तीनों, ये होना चाहिए है 3 प्राइस, क्योंकि यहाँ डिमांड और सप्लाई आपस में मैच हो रहे हैं। ये देखो टेबल में भी सिर्फ 3 प्राइस पे डिमांड और सप्लाई आपस में मैच हो रहे हैं, 30 और 30, और दोनों क्वांटिटीज हमारी सेम आ रही हैं 30। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं क्वांटिटी लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा 30, 30 पे ये मैच है आपस में। अब जैसे कि मैंने पिछले डायग्राम में समझाया था कि अगर हम प्राइस इससे कम लेंगे 1 2 तो एक्सेस डिमांड, 4 5 एक्सेस सप्लाई, ये बात डायग्राम से भी हमें बुलवानी है। तो अब हम एक एक करके 2 केस बनाते हैं। जरा यहां तक सबका हो गया, हटा दूं पेज? यस। चलो मैं पेज हटा रहा हूं और हेडिंग दे दो केस 1। 2 केस अब हमें बनाने हैं, तो फटाफट से जरा ओरिजिनल डायग्राम बना लेते हैं जो भी हमने बनाया, डी डी एस एस। एक बार फिर से बनाना है और अब की बार एक प्राइस ले लेते हैं हम ऊपर, P1। सब लोग जरा ध्यान से देखो, P1 प्राइस में कुछ कमी है। कमी क्या है ये देखो, ये डिमांड को यहाँ काट रहा है और डिमांड की क्वांटिटी आ रही है OD। सप्लाई को देखो ये आगे बढ़ के काट रहा है और सप्लाई आ रही है OS। तो बताओ P1 प्राइस पे डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है? बोलो P1 प्राइस पे। ये देखो सप्लाई। यहाँ पे तुम क्वांटिटी को नापते हो, ये डिमांड की तो आ रही है OD, सप्लाई की आ रही है OS। तो DS जो है ये निकल रही है एक्सेस सप्लाई। यानी लिखना कैसे है हमें, इफ वी टेक एनी प्राइस above equilibrium price, example we take OP1, we take OP1। तो बताओ यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है एट OP1। सब लोग दोबारा देखो ध्यान से, P1 पे डिमांड को यहाँ काट रहे हैं जिससे डिमांड हो चुकी है कम, OD। और एट OP1 क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है बताओ?
देखो जरा डायग्राम में, क्वांटिटी ओ सप्लाइड एस। ओ एस। सो इसका मतलब एक्सेस सप्लाई कितनी वैल्यू की आ गई, नाप यस। के, डी एस। एक्सेस सप्लाई आ रही है डी एस। अब ये बताओ, माल की सप्लाई ज्यादा आ गई है, डिमांड करने वाले कस्टमर कम है, माल पड़ा है ज्यादा, किसके बीच में लड़ाई लगेगी बोलो, सेलर। बायर्स या सेलर्स? बाकी भी बताओ भाई, सोचो। माल ज्यादा पड़ा है, सप्लाई बिक नहीं रहा, कस्टमर कम है, सेलर्स। सेलर्स के बीच में लड़ाई लगेगी। और जिससे रेट धीरे धीरे, ये जो P1 लिया था हमने, वो गिर के वापस OP पे आ जाएगा। यहाँ पे केस 1 में असल में कोई बंदा हमारे साथ अगर बहस कर रहा है, हमने कहा था OP इज बेस्ट, OP, कोई बहस करने लगा मैं ऊपर लूंगा OP1, तो हमने उसको कहा अच्छा ले ले भाई OP1 ले ले, तेरे को अगर दिक्कत है पी में तो OP1 ले ले। उसने जब OP1 लिया तो उसको पता चला यार डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, ये गड़बड़ हो रही है। इससे कंपटीशन अमंग सेलर्स होगा, जिससे प्राइस ऑटोमेटिकली कम होके पी पर ही आ जाएगा। तो ये बात मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। ड्यू टू एक्सेस सप्लाई there will be competition among sellers. सब लोग साथ साथ नोट करो। So price will start decreasing. And it will come back OP. OP पे असल में दोनों क्वांटिटी जो है वो बराबर हो जाती हैं, चाहे वो डिमांड की हो चाहे वो सप्लाई की हो। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती OP पे। OP1 लोगे ऊपर या OP2 में अगले केस में लूंगा तो प्रॉब्लम होती है। बोलो, यहां तक लिख लिया सबने? ये केस 1 था। अब हम करेंगे केस 2। पेज हटा रहा हूं, लिख लिया होगा मेरे हिसाब से सबने अब तक। तो लिखो केस 2। वही क्वेश्चन चल रहा है अभी, इक्विलिब्रियम वाला ही। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है। तो बनाओ जरा फिर से DDSS, ये बेस्ट प्राइस P, बेस्ट क्वांटिटी Q। पर अब की बार हमें प्राइस लेना है नीचे, P2। क्या लग रहा है बोलो, किसी को आइडिया हो, देना हो कुछ? ये देखो, ये सप्लाई को तो यहाँ काट रहा है, जिससे सप्लाई हो चुकी है कम, OS सप्लाई। ये डिमांड को कहाँ काट रहा है चेक करता हूँ, ये देखो यहाँ काट रहा, तो डिमांड हो चुकी है ज्यादा, OD। एक्सेस तो डिमांड। हाँ ये देखो, ये गड़बड़ हो रही है, एक्सेस डिमांड। यानी अगर कोई बंदा मेरे साथ बहस कर रहा है कि मैं P प्राइस को बेस्ट नहीं मानता, मैं तो नीचे वाले को मानता हूँ, P2 को, मैंने कहा लेके देख ले भाई P2 को। फिर जब उसने P2 प्राइस लिया तो उनको खुद पता चला यार सप्लाई तो मार्केट में है कम, डिमांड है ज्यादा। अच्छा, कोई मुझे आगे का आंसर बता सकता है क्या लिखूं? एक्सेस डिमांड, किसके बीच में लड़ाई लग जाएगी अब? डिमांड बहुत आ रही है। बायर्स। Buyers. बायर्स। और उस लड़ाई से धीरे धीरे प्राइस क्या होने लगेगा बोलो? ज्यादा। इंक्रीज। Increase. और वो वापस घूम फिर के किस पे आ जाएगा? इक्विलिब्रियम प्राइस। बेस्ट प्राइस पे। तो देखो बेस्ट प्राइस जो है P, वो ऐसे ही थोड़ी ना बेस्ट बन गया, उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, तभी तो उसको हम बेस्ट बोलते हैं।
क्योंकि घूम फिर के तुम ऊपर ले लो P1 या नीचे ले लो P2, दे विल कम बैक टू P, क्योंकि P पर ही चैन पड़ेगा उसको, क्योंकि डिमांड और सप्लाई मैच होंगी। तो लिखते हैं अब जरा हम अपनी बात को। इफ वी टेक एनी प्राइस, जैसे पहले लिया था हमने, बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस, like we take price is equal to OP2, here quantity demanded OD, quantity supplied OS, so excess demand SD, इससे लड़ाई लगेगी किसके बीच में बताओ? कंपटीशन अमंग बायर्स। तो पेज हटाना पड़ेगा मुझे आगे लिखने के लिए। लिख लिया सबने यहाँ तक? सर 1 मिनट। जैसे ही हो जाए बताना, मैं फिर हटाऊंगा। सर हो गया। चलो हटा देता हूँ। एक्सेस डिमांड SD, अगले पेज पे लिखते हैं इससे लड़ाई लगेगी, दिस विल लीड टू कंपटीशन अमंग बायर्स। और बायर्स की लड़ाई लगते ही बोलो रेट बढ़ेंगे कम होंगे? बायर्स आपस में लड़ रहे हैं, मुझे माल चाहिए, बढ़ेंगे। प्राइस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग and it will come back to OP. जहां दोनों मैच हो रहे हैं आपस में, यहां कोई एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई नहीं है OP रेट पे, इसीलिए ही ये बेस्ट प्राइस माना जाता है। Conclusion, equilibrium price only OP, सिंपल लैंग्वेज में ना OP से ऊपर ना OP से नीचे। ये ऊपर नीचे वाले प्राइस के चक्कर में लड़ाइयां लग जाती हैं। कभी बायर्स के बीच लड़ाई लगेगी, कभी सेलर्स के बीच में लड़ाई लगेगी। बेस्ट प्राइस सिर्फ एक है, वो है OP, जहां डिमांड सप्लाई मैच करें आपस में। बोलो किसी को कुछ पूछना है तो बताओ यहाँ तक। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, काफी बड़ा क्वेश्चन था। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था हमारा, स्टार्टिंग से। क्वेश्चन का नाम ही यही है, हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड इन मार्केट या इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड। तो यही क्वेश्चन का नाम था, चैप्टर का नाम भी यही है और पहला क्वेश्चन भी हमारा यही था। तो काफी बड़ा था, इसमें हमने अलग अलग केसेस बना के सारा समझा। बोलो किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। चलो, और किसी को कुछ और डाउट है तो वो बता दो, बाकी लोग एग्जिट कर सकते हो। किसी को कुछ और पूछना है, अपने स्कूल का कोई पॉइंट हो, कोई डाउट हो तो वो बताओ, बाकी एग्जिट कर सकते हो। थैंक यू सर। हाँ, जिसने बाकी एग्जिट करना है कर लो। कोई डाउट वाले हो तो मुझे बताओ।